आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग इतना ज़्यादा डरते हैं कि उनको लगता है अगर उन्होंने इसको कंज्यूम कर लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के बारे में, क्योंकि लोग वे प्रोटीन को कंज्यूम करने से इतना डरते हैं कि मैं तो बोलता हूँ दे आर मोर स्केर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वे प्रोटीन दैन अल्कोहल। वो अल्कोहल तो ड्रिंक करते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर उनको कोई बोल दे कि वे प्रोटीन पी लो तो वहाँ पे उनके दिमाग में इतने सारे डाउट्स आ जाएंगे कि अगर उन्होंने इसको पी लिया उनकी किडनी खराब हो जाएगी, पता नहीं उनको क्या हो जाएगा। तो ये बहुत ही कॉमन हो चुका है आज के टाइम में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या होता है ये, एंड ऑल्सो क्या-क्या आपको इससे फ़ायदे हो सकते हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं कैलिफिट इंडिया यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है मुझे ऐसा ही और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड चलिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वे प्रोटीन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वे प्रोटीन जो होता है वो आपका मिल्क का ही बनता है। जब आपका मिल्क होता है उसमें कैसीन प्रोटीन होता है, आपका वे प्रोटीन होता है। तो जो वे प्रोटीन हम कंज्यूम करते हैं, जो भी आपको ऑनलाइन मिलते हैं, दैट इज मेड फ्रॉम मिल्क ओनली। बट आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, इनसे वो बनता है। लेकिन आपको समझना होगा दैट इज डिफरेंट। जिस वे प्रोटीन की हम बात करें, वो वे प्रोटीन हमारे मिल्क से ही बनता है। आपको जो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं वो कुछ और होता है। आपको पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए कि वो एक्चुअल में है क्या। वो वे प्रोटीन नहीं होता है। वे प्रोटीन आपका डायरेक्टली मिल्क से बनता है। जैसे मैंने बताया, मिल्क में आपका कैसीन होता है ना, आपका जो वे प्रोटीन होता है। तो जो वे होता है वो हम कंज्यूम करते हैं, सो ये डायरेक्टली हमारे मिल्क से आता है। ये तो आपका डाउट क्लियर होगा कि वे प्रोटीन जो है वो आपके मिल्क से आता है, क्योंकि मिल्क को आप हाई टेम्परेचर पे करते हैं ताकि उसका पाउडर फॉर्म बन जाए। एंड इस तरीके से वो पैकिंग वगैरह डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो आपके पास एक पाउडर फॉर्म में पहुंचता है, जिसको आप कंज्यूम करते हैं। तो इसमें ना रिसेंटली मैंने क्वेश्चन देखा था, इसमें कोई बोल रहा था कि अगर वे प्रोटीन मिल्क से बनता है तो क्यों ना हम उसको घर पे बना लें। देखिए, मिल्क से जो वे प्रोटीन बनाने की प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। आप घर पे आप दूध को बॉईल करेंगे, उससे निकलेगा, लेकिन उसमें उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिलेगा जितना आपको एक स्कूप में मिल जाता है आपके वे प्रोटीन के बॉक्स के अंदर। अगर आप घर पे भी ट्राई करोगे तो आपको वो सेम क्वालिटी नहीं मिल सकती है, एंड इतना ईजी भी नहीं है वो बनाना, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है पाउडर फॉर्म बनाने के लिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं जिसके थ्रू वो आपका वे प्रोटीन पाउडर फॉर्म में आपके पास आता है। तो घर पे बनाना तो पॉसिबल नहीं है, इतना ईजी नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ईजी नहीं है, आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। एंड आपको नॉर्मली आप घर पे देखो तो वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो चलिए, ये तो अब आपको समझ में आ गया कि जो वे प्रोटीन होता है वो मिल्क का बनता है। अब हम समझते हैं कि क्या वे प्रोटीन को कंज्यूम करने से आपकी किडनी खराब हो सकती है, या फिर आपको कोई और ज़्यादा इश्यू हो, जैसे कई लोगों को पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि अगर आपको ऑलरेडी किसी तरह का किडनी इशू है, तो वहाँ पे हो सकता है वो आपको थोड़ा-सा उसको इश्यू करते हैं। बहुत अगर पुराना इश्यू है, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, वहाँ पे अब कभी-कभी आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, तो वे प्रोटीन से डायरेक्टली वो आपकी दिक्कत नहीं होती है। जो आपकी कई बार दिक्कत होती है वो आपको हाई प्रोटीन कंज़्यूम करने से हो जाती है, कि आपकी बॉडी उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको ब्लोटिंग हो गया, ऐसे पिंपल्स वगैरह ऐसी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये डायरेक्टली वे प्रोटीन का इश्यू नहीं है। आपको क्या प्रोटीन कंज़्यूम कर रहे हैं, कहाँ से कंज़्यूम कर रहे हैं, आपका ओवरऑल प्रोटीन क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप वे प्रोटीन बाय करते हैं, आपको वे प्रोटीन हमेशा किसी ऑथराइज़्ड सेलर से ही बाय करना चाहिए। आप ऑनलाइन जिस भी कंपनी का वे प्रोटीन बाय करें, आपको डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से बाय करना चाहिए। एंड जो वे प्रोटीन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप उसको बाय कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैं पर्सनली नेक्प्रो का यूज़ करता हूँ, मैंने एटम का भी यूज़ किया है, जो हमारा एसजीटीज का एटम भी है, वो भी मैंने यूज़ किया है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये आपको समझना होगा, फर्स्टली हमेशा आपको किसी ऑथराइज़्ड सेलर से ही बाय करना चाहिए, जहाँ से आपको अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें कोई भी आपकी दिक्कतें नहीं होंगी। आज के टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा फेक सप्लीमेंट आ रहे हैं, क्योंकि आप सस्ते के चक्कर में आप किसी भी सेलर से बाय कर लेते हैं, वहाँ पे आपको वो नकली प्रोटीन दे देंगे, जिसकी वजह से फिर आपको दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। एंड उसी की वजह से फिर लोग ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि वे प्रोटीन हमारे लिए बहुत दिक्कत करता है। आपको हमेशा एक ऑथराइज़्ड सेलर से बाय करना है, एंड उसकी आपको ऑथेंटिसिटी पहले वेरीफाई कर लेनी है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए एंड आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिले। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि वे प्रोटीन कैसे बनता है, कहाँ से आपको वे प्रोटीन बाय करना चाहिए, एंड वे प्रोटीन से आपको क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए अब बात करें वे प्रोटीन के फ़ायदे बताता हूँ आपको, कि देखिए वे प्रोटीन क्या होता है, हमारा एक सप्लीमेंट होता है। अगर आप अपने नेचुरल फूड सोर्सेज़ से अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेन होता है हमारे डेली की जो प्रोटीन टेक वो मैटर करती है।
आप उसको वे प्रोटीन से ले सकते हैं, आप उसको अपने फूड आइटम से ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके फूड आइटम से पूरा नहीं कर पा रहे, इन दैट केस ही आपको वो किसी सप्लीमेंट के थ्रू लेना चाहिए। अगर आपके फूड आइटम से फुलफिल कर पाए तो दिक्कत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली अपने फूड आइटम से कंप्लीट कर लिया आपने। तो ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन कंपलसरी, वे प्रोटीन कंपलसरी नहीं है, आपका प्रोटीन इनटेक पूरा करना इज कंपलसरी। अगर आप उसको पूरा करेंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको एक जेन्युइन प्रोडक्ट बाय करना है, आपको अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एंड आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल आपको ट्रेनिंग पे ध्यान देना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखेंगे तो आपको नॉर्मली वे प्रोटीन से कोई दिक्कत नहीं होती है। बट कई बार लोगों को क्या होता है, उनको इशू होता है, जैसे कि कई बार लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो उन लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि जो मिल्क प्रोडक्ट है उससे दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि वे प्रोटीन हमारा मिल्क से ही बना, तो तब लोगों को इससे दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पे प्लांट प्रोटीन ट्राई कर सकते हैं एंड देख सकते हैं कि कैसा उनकी बॉडी वहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है कि जो वे प्रोटीन है वो बुरा नहीं है, आप कहाँ से बाय करें। कहीं आप नकली बाय कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत होती है, या फिर आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है जिसकी वजह से आपको वहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपको वे प्रोडक्ट से कोई दिक्कत ना हो। ऑलरेडी अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ पे आपको उसको पहले टेस्ट कराना, चेक कराना कि आपको क्या दिक्कत है, ताकि वो आपके इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए। एंड इसके अलावा आप मुझे मेरे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता रहता हूँ। एंड बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग।